नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 8। पाठ का नाम है चखें, चबाएं और खाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 मिलकर खाएं, मेल बढ़ाएं पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। ऋतिक का एक दांत कुछ दिनों से हिल रहा था। वह दांत को जीभ से कभी आगे करता तो कभी पीछे। उसे लग रहा था मानो दांत अभी टूटकर गिर जाएगा, लेकिन दांत था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दांत हिलने के कारण वह अपना मनपसंद फल अमरूद भी नहीं खा पा रहा था। उसने माँ से पूछा, मेरा यह दांत कब टूटेगा? माँ ने दांत को देखा और कहा, यह तो टूटने ही वाला है। रात होते होते दांत टूट गया। पता करो और लिखो। अपने माता पिता से पूछ कर लिखो, जब तुम्हारा कोई दांत पहली बार हिला तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? उत्तर है, मेरी जीभ बार बार उसी दांत पर जा रही थी, मुझे दर्द भी हो रहा था। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा दांत पहला किस उम्र में टूटा? दांत ऊपर का था या नीचे का? उत्तर है, मेरा पहला दांत 7 वर्ष की उम्र में टूटा था। दांत ऊपर का था। तुमने या तुम्हारे माता पिता ने उस दांत का क्या किया था? उत्तर है, दांत को छत पर फेंक दिया था। टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत लगभग कितने दिनों बाद आया था? उत्तर है, नया दांत लगभग 3 महीने बाद आया था। दर्पण में अपने दांतों को ध्यान से देखो और तालिका को पूरा करो। नाम हर्ष, उम्र 7 वर्ष, मुंह में दांतों की संख्या 20, कितने दांत टूट चुके हैं? 4 दांत, कितने नए आ गए? 3 दांत। अपनी तालिका की साथियों की तालिका से तुलना करो। ऋतिक का नया दांत, कुछ दिनों बाद ऋतिक के टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत आ गया। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या आपके दांत भी टूटेंगे? माँ ने हंसकर कहा, बेटा मेरे दांत दूध के नहीं हैं जो टूटकर गिर जाएं। ऋतिक ने हैरानी से पूछा, माँ दूध के दांत क्या होते हैं? माँ ने बताया, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारा पहला दांत निकला था। 3 वर्ष की आयु तक तुम्हारे सभी 20 दांत निकल आए। इन्हें ही दूध के दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या बाकी दांत भी ऐसे ही टूटेंगे? माँ ने कहा, 6 से 12 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत टूट जाते हैं और इनके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। इनकी संख्या 28 से 32 तक हो सकती है। इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से फिर पूछा, अच्छा माँ, अब मेरे जो नए दांत आएंगे क्या वे स्थायी दांत होंगे? माँ ने कहा, हाँ बेटा, वे स्थायी दांत होंगे। ऐसा करो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने अपने दांत गिनने को कहो और तालिका में लिखो। सदस्य का नाम पिताजी, उम्र 36 वर्ष, दूध के दांतों की संख्या 1 भी नहीं, स्थायी दांतों की संख्या है 32। माताजी की उम्र है 33 वर्ष, दूध के दांत नहीं है, उनके स्थायी दांत हैं 32। लक्ष्मी उम्र 6 वर्ष, दूध के दांत हैं 12 और स्थायी दांत हैं 2। आगे है, देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो कि इनमें से क्या खाने से दांत ठीक रहते हैं? सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, गाजर, गोभी और दूध। अगला प्रश्न है, क्या खाने से दांत खराब होते हैं? टॉफ़ी, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। ऋतिक ने माँ से कहा, माँ आज हमारे अध्यापक ने दांतों पर एक कविता सुनाई थी। माँ बोली, अच्छा मुझे भी सुनाओ। तो कविता है, 4 तरह के दांत हमारे अलग अलग हैं नाम, मोती जैसे चमचम चमके जैसे सब अपने काम। काम काटने का जो करते वे कहलाते कृतंक, काम चीरने का जो करते उनको कहते रदनक, काम चबाने का करते अग्र चवर्णक दांत, काम पीसने वाला हरदम करे चवर्णक दांत। पाचन योग्य बनाते भोजन यही हमारे दांत, हरदम साफ रखे हम इनको गिरे न प्यारे दांत। इसके कवि हैं घमंडी लाल अग्रवाल। सोचो और लिखो। तुमने अपने दांतों की
और जीभ की सफाई कैसे करते हो? उत्तर है, हम अपने दांतों की सफाई ब्रश से तथा जीभ की सफाई टंग क्लीनर से करते हैं। क्या तुम्हारे दांत सभी दांतों का आकार एक जैसा है? उत्तर नहीं, कुछ दांत बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। कविता में आए 4 प्रकार के दांतों के नाम और उनके काम लिखो। नाम कृतंक यानी काटना, रदनक इनका नाम चीरना, अग्र चवर्णक चबाना, चवर्णक पीसना। जिन व्यक्तियों के दांत नहीं होते हैं वे निम्नलिखित में से जो चीज़ें आसानी से नहीं खा पाते उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर दिए गए हैं चीज़ें, दलिया, चने, खिचड़ी, नाशपाती, गाजर, मूली, अमरूद और केला। तो इनमें जो वो आसानी से नहीं खा सकते वो हैं चने, नाशपाती, गाजर, मूली और अमरूद। अपने दांतों की 3 विशेषताएं लिखो, जैसे सफ़ेद दांत, तो मैंने लिखे हैं यहाँ पर चमकीले दांत, मजबूत दांत और बराबर दांत। नीचे दी गई क्रियाओं के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग करोगे? क्रिया का नाम और दांत का प्रकार। रोटी चबाना, इसमें आएगा अग्र चवर्ण, सेब काटना कृतंक, गन्ना छीलना रदनक, नाशपाती के टुकड़े करना कृतक। अगला है ऐसा करो, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को बोलकर इनमें से कौन से वर्ण दांतों की सहायता से बोले जाते हैं लिखो। तो उत्तर है तै, थे, दै, धै, न। अगला प्रश्न है, तुम्हारा छोटा भाई 1 साल का है, यदि उसके सामने वाले 4 दांत ही निकले हों तो वह कैसे बोलता होगा? उसकी तरह बोलकर दिखाओ। जैसे दांत वैसा काम। माँ, मैं मांस खाता हूँ, मेरे सामने के 4 दांत बहुत पैने और नुकीले हैं, इनसे मैं मांस को चीरता हूँ। ये देखिए शेर किस तरह से है, उसके दांत निकले हुए होते हैं। आगे है ऊंट, मैं अपने सामने के नीचे वाले मजबूत दांतों से चारे को चबा चबा कर खाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ऊंट है। आगे देखिए गिलहरी है, मेरे दांत बहुत पैने और नुकीले हैं, मैं इनसे चीज़ों को कुतर कुतर कर खाता हूँ। आगे है हाथी, मैं विशालकाय जीव हूँ, मेरे दांत 2 प्रकार के होते हैं, 2 बड़े दांत मुंह से बाहर की ओर निकले होते हैं, इनसे मैं भारी वस्तुओं को उठाता हूँ। मुंह के अंदर कटोरी जैसे बड़े मजबूत और कठोर दांत होते हैं, इनसे मैं लकड़ी और चारा चबाता हूँ। ये हाथी है। ऐसा करो, चित्र में दिए गए सभी जीव जंतुओं को पहचानो, उनके नाम लिखो, दांतों का आकार देखकर लिखो कि वे किस काम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊंट चारे को चबाने के, हाथी भारी वस्तुएं उठाने के, शेर मांस को चीरने के, चीता मांस को चीरने के, चूहा चीज़ों को कुतरने के और बाघ मांस को चीरने के। स्वाद बताए जीभ। वहीदा आम खा रही थी, उसका भाई साजिद वहां आया। वहीदा ने कहा, आम तो बहुत मीठे हैं, लो आप भी खाओ। साजिद भी आम खाने लगा। उसने वहीदा से कहा, मेरा आम तो कुछ कुछ खट्टा है। अब बताओ वहीदा के भाई को कैसे पता चला कि आम खट्टा है? उत्तर है आम चक्कर। तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ मीठी है या खट्टी? तो उत्तर है इसका, चीज़ों को चख कर हमारी जीभ उसका स्वाद बताती है। मिलकर करो, निम्नलिखित चीज़ें लो, चीनी का घोल, नंबर 2 नमक का घोल, नंबर 3 नींबू का रस, नंबर 4 करेले या नीम की पत्ती का रस। अपने दोस्त को की आंखों पर पट्टी बांधो, उसकी जीभ पर प्रत्येक घोल का रस की एक एक बूंद बारी बारी से डालो और तालिका को पूरा करो। चीज़ है नींबू का रस, स्वाद है खट्टा और स्वाद बताने वाले जीभ का भाग है चयवर्णक दांतों के पास का भाग। चीनी का घोल स्वाद होता है मीठा और जीभ है, स्वाद बताने वाले जीभ का भाग है अग्रभाग। करेला या नीम की पत्ती का रस कड़वा, पिछला भाग जीभ का। नमक का घोल स्वाद नमकीन और जीभ का भाग है मध्य भाग। ऐसा करो, अपने दोस्त के साथ मिलकर निम्नलिखित शब्दों को बोलो, लिखो और इनके बोलते समय जीभ मुंह के किस भाग को स्पर्श करती है? दादा ये दांत को, नानी दांत को, नाना दांत को स्पर्श करती है जीभ, दीदी दांत को स्पर्श करती है जीभ, दादी जीभ ये दांत को स्पर्श करती हैं, टोपी तालू को स्पर्श करती है। ऐसे कुछ और शब्द लिखो जो जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। उत्तर है तख्ती, तलवार, दवात, थर्मस, धनुष और नल। अब बताओ, जब तुम्हारे दांतों के बीच खाने की कोई चीज़ फंस जाती है तो उसे निकालने में जीभ कैसे सहायता करती है? उत्तर है जीभ बार बार उसी चीज़ को छूती है जिससे वह चीज़ निकल जाती है।
तुम अपने भोजन को दांतों तक कैसे पहुंचाते हो? उत्तर है जीभ की सहायता से। स्वाद चखने के अलावा जीभ और किस काम आती है? उत्तर है बोलने के काम। आओ ये भी करें, उचित शब्द छांटकर तालिका को पूरा करें। गाय, भैंस, मेंढक, कुत्ता और बिल्ली। जीभ से किया जाने वाला काम, खुले बर्तन में पानी पीना, कुत्ता बिल्ली। रोटी मुंह के अंदर ले जाना, गाय भैंस। जीभ निकालकर भोजन को लपकना, मेंढक। शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए जीभ बाहर निकालना, कुत्ता। खुजली होने पर नाक में जीभ डालना, गाय और भैंस। प्रश्न 2, अपने साथियों अथवा आस पड़ोस के कुछ बच्चों के दांतों के बारे में निम्नलिखित जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में चर्चा करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, बच्चे का नाम है लव, उम्र 7 वर्ष, दांतों की संख्या 20। दिन में जीभ दांतों की सफाई कितनी बार? ये 1 बार करता है और सफाई ब्रश से करता है, कीड़ा नहीं लगा है, दांत सीधे हैं। दीपक 7 साल का है, 20 दांत हैं, 1 बार ब्रश करता है, उंगली से करता है, कीड़ा लगा है और इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। माधव 2 साल का है, दांतों की संख्या 10 है, ब्रश नहीं करता है और सफाई भी नहीं करता है, कीड़ा भी नहीं लगा है और दांत सीधे हैं। हर्षित 6 महीने का है, दांत नहीं है, सफाई नहीं करता है और ब्रश का प्रयोग भी नहीं करता है, कीड़ा भी नहीं लगा है और दांत कैसे ना सीधे हैं ना टेढ़े मेढ़े हैं। पता करो, कक्षा में स्वयं से बड़ी और छोटी उम्र के बच्चों के दांतों के बारे में निम्नलिखित जानकारी इकट्ठी करो। देखो किस उम्र के बच्चे के दांत अधिक टूटे हैं और किसके कम। नाम मोहित, ये 15 साल का है, इसके 26 दांत हैं, 12 दांत टूट गए हैं, नए 12 दांत आ गए हैं। और जतिन है 10 साल का, इसके 14 दांत हैं, 5 दांत टूट गए हैं और 4 दांत नए आ गए हैं। आगे है, ऐसा करो, दिए गए चित्र में जिस स्थान पर जो संख्या लिखी है उसके अनुसार रंग भरो। 1 हल्का नीला, 2 गहरा नीला, 3 काला, 4 भूरा, 5 सफ़ेद, 6 पीला, 7 लाल और 8 हरा। तो जहाँ पर ये जैसे लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 में हरा, जहाँ भी 1 है वहाँ पर हम हल्का नीला रंग भरेंगे, 2 में गहरा नीला। तो इस तरह से जैसा बताया हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें कलर भरा हुआ है। इसी तरह से आप भी इसमें रंग भरेंगे और ये एक चित्र बन जाएगा। इसके और प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि बच्चों का दूध का दांत हिल रहा हो तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, यदि बच्चों का दूध का दांत हिल रहा हो तो उसे निकलवा देना चाहिए ताकि नया दांत सही जगह पर निकल सके। प्रश्न 2, हमें अपने दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए? उत्तर है, हमें एक नर्म टूथ ब्रश लेकर हर रोज़ सुबह बिस्तर से उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। प्रश्न 3, दांतों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, अधिक गर्म और अधिक ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दांतों से कोई कठोर चीज़ नहीं तोड़नी चाहिए, दांतों के साथ मसूड़ों में कोई नुकीली चीज़ नहीं फंसानी चाहिए। प्रश्न 4, जीभ हमारे लिए कैसे उपयोगी है? उत्तर है, नंबर 1, जीभ भोजन को दांतों तक पहुंचाती है। नंबर 2, जीभ हमें चीज़ों के स्वाद की जानकारी देती है। नंबर 3, जीभ की सहायता से हम शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 चोंच और पंजे पाठ को पढ़ाऊँगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।